यह प्रेरणा गीत नहीं है, ये गुरुदेव का अनुदान वरदान, जिन्होंने नींव के पत्थर बन करके इस मिशन को सजारा संवारा, इस गायत्री धाम को पल्लवित भी किया और गुरु के कार्यों को पूरा किया। ये गीत नहीं है, ये आप सभी के लिए गुरुदेव के अनुदान वरदान है, स्मरण है। हम बोलेंगे, उसके बाद आप सभी दोहराएंगे। आँख से नीचे जो दिख पाती नहीं, पद प्रतिष्ठा है उसे लुभाती नहीं। पर गगन चुंबी गुंबदे देख कर उसकी खुशियाँ हृदय में समाती नहीं। विश्व के उन सभी परिजनों को नमन, विश्व के उन सभी परिजनों को नमन। ताली बजाते हुए सबको प्रणाम करते चलें। गुरुवर के सभी बेटे बेटियों नमन, गुरुवर के सभी बेटी बेटों को नमन। कि जिनने संवारा है ये मिशन का चमन, जिनने संवारा है जे को मिशन का चमन। विश्व के उन सभी परिजनों को नमन, विश्व के उन सभी परिजनों को नमन। है जिन्होंने यह परमित समर्पण किया, है जिन्होंने यह परमित समर्पण किया। श्रेष्ठ प्रतिभा समय धन साधन दिया, श्रेष्ठ प्रतिभा समय धन व साधन दिया। जो न कुछ दे सके श्रम उन्होंने किया, जो न कुछ दे सके श्रम उन्होंने दिया। त्याग का परिणा आदर्श कोने दिया, त्याग का परिणा आदर्श कोने दिया। भाव के उन सभी स्वरजनों को नमन, भाव के उन धनी परिजनों को नमन। हम शरीर के साथ साथ मन है और मन के साथ हम अंतःकरण है, जिसे हम आत्मशक्ति कहते हैं। और इन सब का तंत्र जो है, चाहे शरीर का हो, मन का हो, आत्मा का हो, यह हमारे विचारों से चलता है। और जब साधक किसी महान विचारों का अनुसंधान करता है तो विचार एक दिन कर्म के रूप में परिणित होने लगते हैं और कर्म ही एक दिन हमारी आदत बन जाती है और आदत ही धीरे धीरे हमारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार ही एक दिन धीरे धीरे संसार का रूप ले लेता है। ये स्पष्ट हो गया है कि दुनिया में काम तो बहुत सारे करने को थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो महान कार्य किया, विचार क्रांति अभियान, उस महान ऋषि की रगों में, मस्तिष्क में जो भी प्रखर प्रज्ञा आई, वह विश्व मानवता के अंतिम व्यक्ति के धरातल जीवन का प्रबंधन करने के आए। यदि गहराई से युग ऋषि का स्वाध्याय और आत्मचिंतन करते हैं तो ये समझ में आता है कि जब तक मानव जीवन के अंदर स्व प्रबंधन के, जीवन प्रबंधन की जागृति नहीं आती है, जब तक ये जीवन अपने मनुष्य योनि से देव योनि की ओर, महामानव की योनि की ओर, एक विशिष्ट सृजन साधना की ओर भला कैसे प्रेरित हो सकता है। यदि मनुष्य पेट प्रजनन तक यदि सीमित हो
तो उसका तो कार्य पशु पक्षी भी कर रहे हैं और उसी श्रेणी में अन्य लोग भी हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने गुरुदेव के महान विचारों को समझा, उनके विचारों को धरातल पर पुरुषार्थ करके एक सृजन साधना का रचनात्मक कार्य जो अपने अपने क्षेत्रों में, शाखाओं में, अरण्यकों में, आश्रमों में, गौशालाओं में किया है, उसके लिए तो गुरुदेव माता जी हृदय से गदगद हैं। और समस्त देवगण, ऋषिगण, शायद आप अनुभव करते कि नहीं करते, लेकिन इन 5 सालों में मैंने जब जब भी 3 बजे से 4 बजे तक का भाव की साधनाएं जो हम करते थे ऋषि मिलन के, जिसमें नंदनवन तपोवन के सिद्ध क्षेत्र में, तो ऐसा लगता था कि पूरा क्षेत्र उस समय एकदम वीरान और एकदम खाली लगता था। फिर उनको ढूंढना पड़ता था कि सारे ऋषिगण, देवगण आखिर गए कहाँ हैं। तो फिर पता लगता था ये उन सृजन आत्माओं के साथ खड़े हैं, उन सृजन केंद्रों की परिक्रमा कर रहे हैं और वहाँ की भाव चेतना में अपनी तप की अर्घ्यांजलि दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के प्रथम दिन के इस यज्ञ की मात्र आपने जड़ी बूटी की आहुतियाँ नहीं लगाई है। इन विशिष्ट यज्ञ आकृति कुंडों में, इन विशिष्ट द्वारों में, इन विशिष्ट प्रयोजन में जो कुछ हुआ, देखने को तो लगता है ये एक केंद्र में हुआ है, लेकिन इसकी प्राण ऊर्जा विश्व के उन समस्त रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए उन संपूर्ण स्थानों तक जाएगी। इसकी सुगंध रुकने वाली नहीं है और आपने इस सुगंध के साक्षी भाव से इसको किया। इस यजन की शक्तियों को मैं हृदय की गहराइयों तक गुरुदेव माता जी की प्राण चेतना अखंड दीपक सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा से प्रस्फुटित हो रही है। गायत्री महामंत्र के रूप में मेरे साथ एक स्वर में एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्राण और प्रकाश शरीर में विद्यमान परम आराध्य सत्ता गुरुदेव माता जी, वेद माता गायत्री, सर्वदेवमयी गौ माता, हमारे मंच आसीन हमारे अग्रज सदैव शर्मा जी, भाई पाटीदार जी और हमारे सम आदरणीय सागवाड़ा चेतना केंद्र के सभी ट्रस्टीगण, युवा भाई, इसी प्रकार बुरहानपुर गौलोक धाम के समस्त ट्रस्टी और वहाँ के युवा भाई, हमारे महाराष्ट्र सिंदखेड़ा कुमरेज के समस्त ट्रस्टीगण, वहाँ के भाई बहन और हमारे शाजापुर जिले का जो आगर मालवा का जो क्षेत्र है, वहाँ का हमारा अमला का प्रज्ञाधाम के सभी वो युवा कार्यकर्ता, वहाँ के ट्रस्टीगण, साथ ही गायत्री धाम सेंधवा, गायत्री शक्तिपीठ सेंधवा के हमारे ट्रस्ट मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल और लोक सेवी जीवनदानी कार्यकर्ता गायत्री धाम सेंधवा के शक्तिपीठ के। और इस सदन में मैं आज गर्व कर रहा हूँ कि जिन्होंने हमारी बाल्यावस्था को मिशन में पहली बार मंच पे बैठना सिखाया, गायत्री शक्तिपीठ खरगोन, वृक्ष तीर्थ खरगोन महरजा के संस्थापक और वहाँ के युवा धन को जोड़ने वाले, बाल्यावस्थाओं को निहारने वाले परम आदरणीय सदैव श्री कृष्णराव जी शर्मा जी साहब सपत्नी को आज इस अनुष्ठान में पधारे और वहीं के पूरे जिले के जिला संयोजक
योगेश भाई, उनकी धर्म पत्नी, आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में अलग अलग विभूतियों ने भाग लेकर के इस कार्यक्रम की तो गरिमा बढ़ाई है, लेकिन हमारी अंतरात्मा में इस यज्ञ को हमने कभी होते देखा था ध्यान की अवस्था में, जिसको आज हम लोगों ने पहले दिन का एक साकार रूप दिया। भाइयों बहनों, एक घटना से मुझे याद आता है, युग दृष्टा का जीवन परिचय वांग्मय में गुरुदेव जी ने एक जगह अपनी लेखनी से लिखा है, प्यारे बच्चों, ब्रह्म बीज से, ब्रह्म कमल से, ब्राह्मी चेतना के युग अवतार के अंश अवतारों की मैंने एक टकसाल खड़ी करी है और सुसंस्कारित आत्माओं को मैंने अपने तप के धन की पूंजी लगा करके उनको निहारा, तरासा, उनके जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध को काटा और इस जीवन को युग सृजन साधना के लिए उन्हें प्रेरित किया। भाइयों बहनों, इन पंक्तियों ने तो यह हमें कहा है कि जिस प्रकार से एक बीज यदि किसान खेत में बो देता है और वो धूप से, ठंडी से, हवा से अपने आप की रक्षा करके परवरिश करके एक दिन वही छोटा सा बीज, नन्हा सा बीज पल्लवित पुष्पित होने की अवस्था में जब आता है, जिसे हम उसका यौवन काल कहते हैं, और वह यौवन काल उस बीज का, वह परम वैभव का, वह पुरुषार्थ की तपस्या का दिन होता है जब उसमें एक कली खिलती है। और वह कली जिस दिन फूल बन के महकती है, निश्चय समझना भाइयों बहनों, शायद उस बीज को वैसा ही आनंद आता होगा जैसे प्रसव पीड़ा के बाद में अपनी संतान का मुख देख करके किसी माँ को आता होगा, क्योंकि उसका वो नन्हा सा बीज आज बरबस किसी का मन मोह रहा है, किसी को सुगंध से आह्लादित और प्रसन्न कर रहा है, कितनी मधुमक्खी और भौरों को भोजन भी दे रहा है, कितने देवी देवता और स्वागनों के मांग चढ़ रहा है और कितने सत्पुरुषों के जीवन को श्रद्धांजलि दे रहा है। भला वो पेड़ कैसे खुश नहीं होगा जिसने अनेक खुशियाँ अपने इस फूल के जीवन के साथ देखी हो। भाइयों बहनों, जब वही फूल विकसित होकर के एक नन्हा सा फल बन करके अपने जीवन को विकसित करके ऋतुकाल पा करके एक परिपक्व बीज का पुनः निर्माण कर देता है और मीठे रस से भर जाता है, अपने गुणों से भर जाता है, भला वो पेड़ कैसे खुश नहीं होगा कि जिसने गल करके अपने ही जैसा एक पुनः बीज का सुख देखा हो। अब वो ये उम्मीद करता है कि ये बीज किसी कीचड़ में गल करके सड़ ना जाए, ये बीज कहीं आग में जल न जाए, ये बीज उपेक्षा में सड़ गल ना जाए। यह बीज यदि पुनः धरती में मेरी तरह संघर्ष करके, मेरी तरह खाद पानी पा करके, मेरी तरह यदि विकसित हो करके और पुनः इस धराधाम पर मेरी पहचान बना देगा, तो मैं एक से अनेक होने जैसे इस महान परंपरा के लिए इसलिए खुश हूँगा कि मेरा वंश एक नई उम्र में आया है, क्योंकि मेरा तो 25 साल बीता है, लेकिन ये पौधा जो आज वापस गलेगा और बढ़ेगा, तो इसका जीवन तो आज बाल्यावस्था का प्रारंभ होकर के जब आगे जाएगा तो यही परंपरा चलती रहेगी। गुरुदेव माता जी, हम आपको जब भी शिविर में बुलाते थे, चलते चलते एक बात जरूर कही जाती थी ज्ञान मंच से, प्यारे युग साधकों, आप यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन 1 से 5 बनना, 5 से 25 बनना और 25 से 500 तक जाना है आपको। और गुरुदेव ने तो, माता जी ने तो अपने शरीर की जब अंतिम सांस ली, उस समय अपनी लेखनी से गुरुदेव भगवान ने खुद लिखा है कि जब तक हम अंतिम व्यक्ति तक विश्व के नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम मुक्ति के लिए नहीं आए हैं, और ये कारवा करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा। ये बीज है ब्रह्मा का
और ये ब्रह्म बीज यदि गला है धरती पर, तो अपने शरीर छोड़ने के पहले, अपने मरने के पहले, अपने कार्यभार पदभार छोड़ने के पहले हम अपने जैसा न्यूनतम 1 व्यक्ति और अधिकतम 5 व्यक्ति का पुरुषार्थ यदि प्रतिवर्ष करते हैं, प्रतिवर्ष वर्ष में 1 बार जब हम अपने गुरु से मिलें तो अपने जैसे 1 व्यक्ति की इच्छा लेकर के मिले, अपने जैसे 5 व्यक्ति निर्माण करने की आकांक्षा लेकर के पुरुषार्थ करें। परिणाम के लिए मत करना, परिणाम तो जो आएगा वो आएगा। 10 साल में 1 बने, 5 साल में 1 बने, 25 साल में 1 बने, वो फिक्र आप मत करना। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, बच्चों मैंने जब भी तुम्हारा आह्वान किया है तो मैंने परिणाम के लिए आह्वान नहीं किया, प्रयास के लिए आह्वान किया। एक बात और गंभीरता से उन्होंने कही, लोगों ने तो अनुयायी बनाए, मैंने अनुगमन करने वाले बनाए हैं। और भाइयों बहनों, अनुयायियों में और अनुगमन करने वालों में जमीन आसमान का अंतर है। जो अनुयायी होते हैं वो कामना के लिए जुड़ते हैं, और जो अनुगमन करते हैं वो भावना के लिए जुड़ते हैं, सजल संवेदना के लिए जुड़ते हैं, भगवान के साथ भागीदारी के लिए जुड़ते हैं, और गुरु के असली अंग अवयव बन करके अपने शिष्यत्व का पात्रता विकसित करके अपने गुरु के जीवन के तप प्राण और पुण्य के हिस्सेदार बनते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए काम जरूर कर सकते हैं। समय समय पर हम अपने गुरु के केंद्र में, मातृ केंद्र में, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार जा कर के कई लोग मेरे संपर्क में आए। मैं कहा कि भैया आप तो बोल रहे कि हम 50 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हैं। मैं कहा कि भैया क्या करते हैं आप? कहीं नहीं कहीं कि गुरु जी ने कहा कि तू बस सुबह शाम यज्ञ करना, माला करना और मेरा चित्र ले जा, पूजा करना। मैं कहा भैया ये तो काम उन्होंने नहीं सौंपा है। उन्होंने तो कहा था कि तू महाकाल के सहचर बन करके राष्ट्र और युग निर्माण के लिए यहाँ से युग शिल्पी बन करके जा। और ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये उपासना पद्धति केवल किसी शिष्य की हो सकती है, किसी महान ऋषि के अंग अवयव की नहीं हो सकते हैं। यदि हम उस ऋषि के अंग अवयव हैं तो हमारी उपासना पद्धति में सृजन अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और ऐसा पुरुषार्थ कि जिसको पुरुषार्थ को देख करके हमारा महाकाल, हमारी महान चेतना, हमारा इष्ट, हमारा भगवान, उसकी भी रूह कांप उठे और एक बार उसको भी मन में कहना पड़े कि इन बच्चों की थकान दूर करने के लिए, इन बच्चों को साधन देने के लिए, इन बच्चों की व्यवस्था देखने के लिए यदि कहीं कमी होगी तो योगी राज कृष्ण की तरह मुझे भी लाठी लगाने के लिए बिन बुलाए मुझे दौड़े दौड़े जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत इनके हाथ का नहीं है, मेरे हाथ का है, इसे मुझे उठाना है। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम सच्चे ग्वाल बाल बन करके एक बार अपनी एक लाठी की थोड़ी सी नियत दिखाएं, एक कदम अपना भी आगे बढ़ाएं, उसके बाद में हमें पुकारना नहीं पड़ेगा, हमें आह्वान नहीं करना पड़ेगा। वो महाकाल की सत्ता पर पिछले 44 साल मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा का मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं। यदि हमने एक कदम सोचा है तो 10 कदम कैसे चलना इसके विचार देते हैं, और यदि हमने 10 कदम चले हैं तो 1000 कदम की ताकत आप में कहाँ बैठी हुई है उसका वो जागरण करते हैं। इतना ही नहीं, जागरण ही नहीं करते हैं, 1000 कदम कैसे पूरे होंगे इसका जीवन प्रबंधन करके, नियोजन करके उस लक्ष्य तक ले जाने की वो इच्छा रखते हैं जिस लक्ष्य के लिए उनके दादा गुरु ने उनके जीवन विद्या को जीवन प्रबंधन के माध्यम से इस युग निर्माण के धर्मानुष्ठान में उनकी जीवन की यज्ञ समिधा की तरह आहुति लगाई है। आज हमने यज्ञ किया, ये मात्र एक यज्ञ था, सरोतो भद्र यज्ञ। तो जो भी भद्र चेतनाएं थी, श्रेष्ठ विभूतियां थी, श्रेष्ठ ऋषिगण थे, श्रेष्ठ देवी देवता गण थे, जिन्होंने इस ब्रह्मा की सृष्टि के लिए कुछ श्रेष्ठ किया था, उनको आज हमने स्मरण किया। भाइयों बहनों, उस समय के वो नाम होंगे, लेकिन आज का हम आप सबका एक नाम है युग साधक, युग सृजन। तो हम सब युग साधकों ने मिल करके अपने जीवन के पिछले जिस दिन से हम दीक्षित हुए हैं वहां से लगा करके
अब तक के हमने अपने जीवन का आज छोटा सा मूल्यांकन करना है, एक छोटा सा आत्मावलोकन करना है कि जिस प्रेरणा और उद्देश्य को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के हम दीक्षित हुए थे, या जिस संकल्प और उद्देश्य को लेकर के शक्तिपीठे, प्रज्ञापीठे, आरण्यक गुरुकुलों की स्थापना का आह्वान किया था, हमने उसमें अपने आप को जिस तरीके से लगाया है, इसकी अंतिम सांस तक अपने आप में न तो कभी जाति का, न पद का, ना ही हमारे जीवन के लगाए गए और किए गए कार्यों का कभी रत्ती भर भी अहम ना आने पाए। बस एक ही भाव आता रहे, हे प्रभु, यह जीवन तो कहीं योग्य नहीं था, लेकिन मैं हृदय से आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य बना दिया कि किसी के में काम आ गया, इस योग्य बना दिया कि किसी की आंख में आ गया, इस योग्य बना दिया कि किसी ने मेरे इस छोटे से आह्वान पर कोई मदद कर दी। लेकिन मैं जानता हूँ ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें आपके लिए था, आपकी योजना के लिए था, आपने जो आह्वान किया था उसके लिए था। मैं यदि उसका कहीं निमित्त बना हूँ तो मैं इसके लिए मेरे कई जन्म जन्मांतरों के सौभाग्य की परिणति मानता हूँ और आने वाले कई जन्म जन्मांतरों का एक ऋषि संरक्षण और आपकी कृपा का अनुग्रह मानता हूँ। बस इतना करने के लिए 3 काम आपको करना पड़ेंगे। सबसे पहला काम, वर्ष में एक बार जब भी आप शांति कुंज जाओ तो वहाँ पर समाधि के पास त्रिकाल संध्या करना, जो मैं करता हूँ और अब तक मैंने जो किया उसके कुछ सारांश बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जब भी शांति कुंज जाता हूँ तो गेट में कदम बाद में रखता हूँ, एक सांस ले करके गेट के अंदर की माटी को अनामिका उंगली में ले करके ये भाव करता हूँ कि यहीं से कभी गुरुजी माताजी विश्व निर्माण के लिए अपने चरण कमलों से इसी द्वार से आया जाया करते थे। हे गुरुदेव, आपके द्वारे पे आपने मुझे बुला लिया। इस आत्मा के लिए आपने जो सोचा है, शरीर की तो अनंत दुख कष्ट कलेश हो सकते हैं, मन की तो अनंत वासनाएं ऐसनाएं तसनाएं मोह ममता हो सकता है, उसकी एक भी बात मैं आपसे नहीं कहूँगा क्योंकि ये नश्वर मांग है मेरी। लेकिन मैं अंतर आत्मा से आपके चरणों के धूल ललाट पे लगा के कह रहा हूँ, हे नाथ, हे प्रभु, अब यहाँ से मैं आपकी समाधि तक चल के आऊँगा। हे मेरे नाथ, जहाँ पर आपने अपनी पंचभौतिक काया से पंचवीर भद्रों का आपने निर्माण किया था, उस निर्माण की महानिर्वाण की जगह तक हे प्रभु मुझे आप वैसे ही ले चलना जैसे नचिकेता अश्वनी कुमार को ब्रह्मा ने मार्गदर्शन दिया था। अब वहाँ तक पहुँच गए जहाँ गुरुदेव माता जी का वह चबूतरा समाधि स्थल, जहाँ कभी परम पूज्य गुरुदेव ने 2 जून को 1990 को अपना स्थूल और परम वंदनीय माता जी ने पितृपक्षी महालय की पूर्णिमा भाद्रपद के महानिर्वाण लिया था। वो दिन को थोड़ा याद करके देखो, लकड़ियां तो जली होगी, चंदन की यज्ञ समिधाओं के गौ का घृत जला होगा, लेकिन भाइयों बहनों मात्र ये लकड़ियां नहीं जली थी। युग ऋषि की 800 साल की साधना का प्राण तप उन्होंने उस जगह पर तप करके ऋषि सत्ता का वह पूरा अभियान का उस जगह के ऊपर अपनी चेतना को स्थापित प्रतिष्ठित करने के लिए वहां अंत्येष्टि संस्कार का विधान कराया। एक ही महापुरुष ऐसा था जिन्होंने 1980 में शरीर रहते हुए अपना नाम बदल दिया, अपने जीवन का संपूर्ण लक्ष्य और वैभव अपनी अंतर चेतना के साथ जोड़ दिया। और गुरुदेव की चेतना का नाम था प्रखर प्रज्ञा, माता जी की चेतना का नाम था सजल श्रद्धा। उनकी साक्षी में जब वो ज्ञान क्रांति की लपटें उठी होगी 2 जून को 1990 को गायत्री जयंती के दिन, वो लपटें आकाश के उस छोर तक गई भाइयों बहनों, जिस छोर तक भूमंडल का महाआकाश के पीछे अनेक अनेक सूर्य रहते हैं, उस सूर्य में वो अग्नि विलीन हुई और उस सूर्य की महाअग्नि ने उसी धरती के ऊपर प्राण अग्नि को स्थिर किया। और वो प्राण अग्नि यदि वहाँ बैठो तो अपने हृदय में वो दीप जलता हुआ अनुभव करा देंगे, अपने
शरीर के रगों के ठंडे रक्त को गर्म करते हुए महसूस करा देंगे और कहेंगे कि बेटा, जिस प्रकार से मैंने भक्त प्रहलाद को, भक्त ध्रुव को बचाया, इस तपती दुनिया के विभिन्न प्रकार के पाखंड से, प्रपंच से, मोह मुद्रा से, विभिन्न प्रकार के अपराधों से, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, मैं नरसिंह अवतार हूँ, मैं विष्णु अवतार हूँ, मैं रुद्र अवतार हूँ, मैं महा अवतार की श्रृंखला में उस परम महाकाल की चेतना के रूप में आपका प्रति क्षण प्रतिपल, हर निस, हर दिन, हर नक्षत्र में, हर घड़ी में उसी तरह ध्यान रखता हूँ। जैसे दूर जाने पर भी मुर्गी अपने अंडों को नहीं भूलती है, दूर जाने पर भी एक पक्षी अपने भूखे बच्चों को नहीं भूलता है, दूर जाने पर भी गाय अपने बच्चे को नहीं भूलती है, दूर जाने पर भी एक माँ अपने दूध पीते शिशु को नहीं भूलती है। भला हम कैसे आपको भूल सकते हैं, क्योंकि हमने जीवन भर प्रेम प्रेम प्रेम, प्यार प्यार पाया बोया, पाया बोया। कैसे वो क्षण भूल सकते हैं बच्चों? आपने हमें कितना प्यार दिया, कितना प्यार दिया। एक कदम चलने की बात कही, 10 कदम चलने के लिए आप उठ खड़े हुए। एक छोटा सा साधन मांगा, एक हाथ से आपने 2 हाथ से दिया। यदि हमने 1 घंटा मांगा, आपने 4 घंटा दिया। हमने 1 दिन मांगा, आपने सप्ताह भर दिया। हमने 1 सप्ताह मांगा, आपने महीना भर दिया। हमने कुछ समय मांगा, सैकड़ों लोगों ने जीवन दान दिया। हमारी अंतरात्मा, हम जहाँ भी है, हम आपके प्रति ऐसे ही कृतज्ञ हैं। ऐसे ही हृदय की गहराइयों से आपके ऋण से उऋण होने के लिए रात दिन हम छटपटाते रहते हैं। आपने यदि इसके लिए कुछ किया है तो बदले में हमें भी कुछ करना है, लेकिन हमारी करने की अनंत सामर्थ्य है। आपकी सामर्थ्य बहुत छोटी रही होगी, हमारी सामर्थ्य अनंत है। उस अनंत सामर्थ्य से वो सब कुछ हम करना चाहते हैं जो एक माता पिता अपने बच्चों के लिए करता है। भाइयों बहनों, गुरुदेव माता जी ने यदि अपने को अपना बेटा बेटी कहा, अपना अंग अवयव कहा, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम समाधि स्थल की उस प्राण अग्नि की गोद में 15 मिनट सूर्य उदय के पूर्व, 15 मिनट दोपहर में, 15 मिनट शाम को बैठ करके गुरुदेव माता जी के साथ बात करें, अपने क्षेत्र की योजना बनाएं, अपने आरण्य, गौशाला, गुरुकुलों की बात बताएं। जो आप कर चुके हैं उसको पूरा विधिवत मन में वहाँ सुना दें उनको, वो सुनते हैं। एक सज्जन ने कभी पूछा था गुरुजी से, गुरुजी मैं आपसे मिलने 3 बार आया, मिल नहीं पाए। कभी आप साधना में थे, कभी प्रवास में थे, और कभी किसी कार्यकर्ता ने कहा अभी गुरुजी से मिलना जुलना बंद है। आप 4थी बार मुझे अवसर मिला आपके दर्शन का। गुरुजी उसको निहारते रहे। फिर सहज गुरुजी ने बोला, बेटा मैं कब बंद कमरे में था, मैं कब अकेला था, बेटा तुझे पता नहीं होगा। मैंने तो जिस दिन सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना करी, उसी दिन से मेरी अंतर आत्मा को मैंने उसके अंदर स्थापित कर दिया। और मैं चौराहे पे बैठ गया, जैसे चौराहे के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस वाला 10 दिशाओं के लोगों को सही दिशा बताता है, इसी तरीके से बेटा मैं एक चौराहों पर 10 दिशाओं के भटके लोगों को सद्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए बस एक ट्रैफिक पुलिस की तरह एक ड्यूटी दे रहा हूँ। बेटा रास्ते पर ही हूँ, मुझे ढूंढने के लिए किसी बंद कमरे में मत आना, किसी लाइन में मत लगना। जब भी तुम शांति कुंज आओ या देश के किसी कोने में भी जाओ तो सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा में हम दोनों मौजूद हैं। 24 घंटे ड्यूटी पर है, प्रति क्षण आपको सुनते हैं, आप जो करते हैं उसे हम देखते भी हैं। खैर तुम्हारी श्रद्धा कितनी बड़ी है, तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है, तुम्हारी हमारे प्रति भावना कितनी बड़ी है, ये तो तुम वहीं पर अपना परीक्षण कर पाओगे। बेटा
लेकिन अब तुम्हें कहीं भी मेरी अनुपस्थिति का भान नहीं होना चाहिए। मैं हर पल हर क्षण आपके साथ हूँ, क्योंकि यदि आपने मिशन के लिए कुछ किया है तो मेरे 5 वीरभद्रों में एक वीरभद्र सृजन वीरभद्र है, जो उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ है। जो योजना बनाएंगे, जो सोचेंगे, धन की कमी पड़ेगी वो वीरभद्र धन ला के देता है, अन्न की कमी पड़ेगी अन्न ला के देता है, स्वयंसेवक कार्यकर्ता की कमी पड़ती है वो पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाता है, कार्यकर्ता देता है। विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है, दुख कष्ट आते हैं, वही वीरभद्र धैर्य और सहनशीलता देने के लिए आता है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं, वही वीरभद्र गहरी नींद में सांत्वना देते हुए वैसा ही सुलाता है जैसे दूध पीते बच्चे को माँ लोरी सुना सुना करके सुला देती है और सिर पर प्यार के हाथ घुमाती रहती है। भाइयों बहनों, आप लोगों को उस बीज की तरह, ब्रह्म बीज की तरह गलने की उन्होंने जो आस और अपेक्षा रखी है, अब तक आपने उनको जो अनुभव किया है, अब उसको जीने का वक्त आ गया है। अब अपने आप से एक बात करने का वक्त आ गया है। अब अपने आप को प्रवृत्तियों से निवृत्त करके एक नई पीढ़ी को आगे, अपने से भी आगे और अपने से भी महान और अपने से भी और ऊंचा बनाने की एक नियत गुरुदेव की है। उस नियत में हम आप सबको खरा उतरना है, और यदि ये काम हमने आज से प्रारंभ कर दिया तो हमारे आरण्यक, हमारे शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, रचनात्मक केंद्र निश्चित रूप से एक महान केंद्रों के रूप में विश्व में जाने जाएंगे। भाइयों बहनों, संगठन, संस्था, मठ, मंदिर बनाना आसान है। इनको चलाने के लिए 3 बातों की आवश्यकता पड़ती है: तप की, त्याग की, स्वाध्याय की और प्रबंधन के। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। हम सबसे पहले अपना 24 घंटे में से कितना समय अपने जीवन के प्रबंधन में से अपना मानसिक प्रबंधन, क्या मानसिक रूप से अपने सहकर्मी, अपने सह परिजनों के साथ, मंडलों के साथ अपना व्यक्तिगत आचरण, इसके बाद में हमारी व्यक्तिगत स्वाध्यायशीलता नियमित है या अनियमित है, व्रतशीलता नियमित है या अनियमित है। यदि गायत्री परिवार का साधक गायत्री महाविज्ञान में वर्णित 12 तपों में से एक एक तप एक एक महीना करें तो महीने में एक दिन एक तप, एक दिन के लिए, फिर दूसरा दिन दूसरे महीने में दूसरा तप, तो 12 महीने में 12 तप हो जाएंगे। वो भी एक ही दिन करना है। मान लो कि आज मेरा मौन तप है, तो आज मैंने व्रत लिया है कि आज गायत्री महाविज्ञान का ये 3रे नंबर का तप, मौन तप आज मैं करूँगा, तो आज मेरा मौन है। गायत्री महाविज्ञान में चांद्रायण लिखा है, तो चांद्रायण साधना का तप तो एक ही दिन का चांद्रायण, चाहे अमावस्या का दिन का कर लो, चाहे पूर्णिमा का कर लो, कोई से भी कर लेना। और उस दिन मात्र 15 निवाला या पूर्ण निराहार। यदि अमावस्या का करना है तो पूर्ण निहार रहना, और निवाले का करना है तो मात्र चंद्रमा की पूर्ण कलाओं के 15 निवाले लेना, और एक कला चंद्र भगवान को छोड़ करके बाकी फिर कुछ भी नहीं लेना, जल ले सकते हैं। तो आपने कहा कि साहब मैं साल में एक बार एक पूर्णम चंद्र पूर्णिमा के दर्शन की करता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं मौन रहता हूँ, मैं पंचगव्य के पान पे उपवास करता हूँ, निष्कासन तप करता हूँ, कायिक वाचिक ज्ञात अज्ञात दोषों के प्रायश्चित का तप करता हूँ। गुरुदेव भगवान ने कहा बच्चों, तप से पात्रता बढ़ती है, और जब पात्रता आती है तो फिर साधन मिलते हैं, तो फिर साधनों का प्रबंधन कीजिए। साधन जो भी मिले इसको व्यक्तिगत जीवन के लिए और अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इसको कभी उपयोग न करें। इसको हमेशा समाज के हित के लिए, तंत्र के हित के लिए और संगठन के क्रियाकलापों के लिए इनका उपयोग करें। तो फिर देखिए समाज के अंदर कितनी बड़ी कीर्ति फैलती है। अगला और महत्वपूर्ण है प्रबंधन के क्षेत्र में, यदि हम मंच से जो कुछ बोलना चाहते हैं, चाहे हम विद्या विस्तार का बोलें, यज्ञ आंदोलन का बोलें, गायत्री महाविद्या का बोलें,
युग निर्माण सत्संकल्प का बोले, या किसी शिविर अनुष्ठान, या किसी गतिविधि, या किसी सप्ताह आंदोलन, पंच महाअभियान का बोले, तो उनमें से कोई भी चीज हमारे आचरण में दिखे तो बोलने का अर्थ है, तो बोलने का प्रभाव है। एक बार हम किसी कार्यक्रम में थे और वहाँ पर व्यसन मुक्ति का अभियान चल रहा था, तो वहीं पर किसी एक गायत्री परिवार का व्यक्ति बोले, मैं बहुत पुराना गायत्री परिवार का हूँ और व्यसन मुक्ति के नारे भी लगा रहा है, और किसी चौराहे पर धीरे से बाजू से निकल गया और उसकी जो भी आदत थी उसने अपना खा पी लिया और फिर वापस नशा मुक्ति के आंदोलन के नारे लगाने लग गया। तो कभी कभी तो क्या होता है, हमें देख करके कोई हमारी मुंह पे ना बोले लेकिन पीठ पे छेदी बोलता है कि कथनी करनी भिन्न जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। तो कम से कम हम एक काम जरूर करें, यदि हम किसी महान कार्य को यदि हम अपने आचरण से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो उस महान कार्य के बारे में चर्चा मत करिए, क्योंकि उसको चर्चा करने से उस महान कार्य के अंदर जो प्राण शक्ति आती है वो बोलने से नहीं आती है, वो आचरण से आती है। और जब तक आचरण का प्रबंधन नहीं होता है, जब तक वाणी का कोई अर्थ निकलता नहीं है। देख लीजिए आप दुनिया में कितने लच्छेदार गीत गाने वाले, प्रवचन देने वाले, काव्य और गीता पाठ करने वाले, रामायण पढ़ने वाले, लच्छेदार भाषण देने वाले, इतने मंच के पब्लिक कम पड़ जाते हैं, गांव गांव घूमना पड़ता है उनको मंच बनाने के लिए, इतने वक्ता कि उनको श्रोता नहीं मिलते हैं। इसका मतलब तो कुछ है, बोलना तो सब जानते हैं लेकिन ये समय अब बोलने वालों का नहीं है, ये करने वालों का है। अब तक हमने यदि युग निर्माण योजना के लिए कुछ बोला है तो उसको धराधाम के ऊपर उसको साकार करने के लिए गुरुदेव के जितने वांग्मय प्रकाशित हुए हैं, हर वांग्मय के ऊपर एक एक शक्तिपीठ, एक एक प्रज्ञापीठ, एक एक कार्यकर्ता अनुसंधान करें और अपनी पहचान गुरुदेव के वांग्मय के रूप में बना ले। अरे साहब, वो 17 नंबर का खंड जो है प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति, उस खंड को हमारे जिले के अमुक बहन ने, अमुक भाई ने एकदम प्रयोग करके देखा है और वो ये 5 प्रयोग उसी खंड में से बताता है और इसके लाभ मिलते हैं, इसके ये परिणाम मिलते हैं। तो अब मिशन प्रयोग चाहता है, अब मिशन प्रायोगिक जीवन चाहता है। अब हम प्रचार से प्रायोगिक अभियान की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हम सब लोग व्रत ले रहे हैं कि इस अनुष्ठान की बसंत पंचमी से हमने जो 9 माला का, 11 माला का, 5 माला का अपने अनुष्ठान घर पे किया और उसकी आज पूर्णाहुति करी। कुछ साधक तो इसमें 40 दिन का अनुष्ठान भी कर रहे हैं। अब हमें इस बसंत से अगली बसंत तक किसी एक वांग्मय खंड के ऊपर, अपनी तहसील में एक वांग्मय खंड या अपने जिले में एक वांग्मय खंड के ऊपर हम प्रकाशन करें, उसके सूत्र निकालें, सूत्र की प्रयोगशाला लगाएं और जगह जगह उसके छोटे छोटे शिविर भी लगाएं 2-2 घंटे के। बच्चों पर है, बहनों पर है, युवाओं पर है, गाय पर है, कृषि पर है, जल संरक्षण पर है, बीमार और रुग्ण समाज को स्वस्थ और पर्यावरण शुद्धि के लिए जल का और स्वच्छता का सैकड़ों तो हमारे अनुसंधान के कार्यक्रम है। लेकिन हम उस सिलेबस को निकालें। जैसे आज आपने यज्ञ देखा, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को पिछले 5 वर्षों में मैंने अलग अलग खंडों पर 3-3 महीने का समय दिया और उनकी 3-3 महीने की मैंने अलग अलग प्रयोगशालाएं भी लगाई। ऐसा नहीं ये तो आज जो लगाई ना ये आपके लिए लगाई, लेकिन इसके पहले मैं अन्य खंडों की लगा चुका हूँ और हर 3 महीने में वो प्रयोगशाला में अलग अलग लोगों को बुलाया और अलग अलग लोगों को। गायत्री गुहा विज्ञान की पिछले साल 1 से 5 मार्च में लगे थे, जिसमें 95 साधक यहाँ 5 दिन तपे थे और पूरा अंतःकरण में मौन जागृति करके गायत्री का गुहा विज्ञान आखिर कहता क्या है, गायत्री का महाविद्या का विशद अर्थ हमारे जीवन की अग्नि को, प्राण अग्नि को देव अग्नि बनाता कैसा है, वो सारे साधकों को अनुभूति हुई। इसके पहले हमने यहाँ पर खंड नंबर 15 का लगाया था सावित्री साधना का, तो वनांचल के बेहद जंगलों को, बच्चों को बुलाया और उसमें लिखा था कि जो कोरे कागज हैं उनके अंदर सावित्री शक्ति लुप्त है, उसको आप जगा करके देखो और आप आश्चर्य करोगे। जो बच्चे मातृभाषा के अलावा कुछ नहीं जानते थे, वो यहाँ गीता का 15वां अध्याय के 3 श्लोक मात्र 7 दिन में कंठस्थ करके गए। इतना ही नहीं, सूर्य साधना को घर घर कराने का, हनुमान जयंती तक का, कुंभ काल तक
पूरे 12 गांव में वो आंदोलन चलाएंगे, उनके कार्यक्रम चालू हो गए वहां जाकर के। इतना ही नहीं, उनको प्रज्ञा योग, सूर्य नमस्कार, बुद्धि बढ़ाने के 16 आसन सिद्ध कराएं और सावित्री साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ करके कैसे बुद्धि बढ़ाना, कैसे शरीर में लोच पैदा करना, कैसे महान व्यक्ति बनना, उन बच्चों ने सीखा। जब अनुभव हुआ कि हमें तो केवल दरी बिछाने की आवश्यकता है, लोग आने को तैयार हैं और गुरुजी करने को तैयार हैं, बस हमको केवल एक पाना बनना है, एक हथियार बनना है, बाकी सब बना बनाया काम है। और इतने के लिए यदि हम अपनी प्रतिभा का, अपने समय का, अपने साधनों का, अपने प्रभाव का, अपने ज्ञान का यदि नियोजन नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा अभागा अब इस संसार में कोई नहीं होगा। एक विशेष बात, यहाँ सभी शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों के ट्रस्टी भाई बैठे हुए हैं। ट्रस्टी भाइयों को एक बात आज गांठ बांध लेनी है, और वो ये गांठ बांध लेनी है, यदि मैं ट्रस्ट में कोई दायित्व लेता हूँ, ट्रस्ट में मैं कोई अपनी भूमिका निभाता हूँ, तो मुझे ट्रस्टी पद पर रहना चाहिए। अन्यथा स्वयं से प्रश्न पूछ करके अपना त्याग पत्र लिख देना चाहिए कि साहब मेरे हिस्से का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके कारण युग निर्माण का पहिया रुका पड़ा हुआ है, और इसका कहीं गुरुजी के मन में या मेरी अंतरात्मा के मन में कोई यदि दुख होगा तो इसका पाप का भागीदार मैं इसलिए हूं कि मैं किसी पात्र व्यक्ति को आगे लाता तो कम से कम ये रिक्त पद मेरे कारण केवल ये आरक्षित है, काम नहीं आ रहा है। जैसे मैं एक जगह ट्रेन में बैठा तो सीट खाली पड़ी थी, तो वहां लिखा था आरक्षित सीट। तो मैंने टीटी को बोला, मैं कहा सर जी ये 2 लोग खड़े हैं, अब यहाँ आरक्षित ऐसा सिस्टम है रेलवे का। बोले ये विधायक के लिए, सांसद के लिए या किसी वीआईपी के लिए आरक्षित सीट है। मैं कहा यार वो हवा मुड़ रहा है, वो कहाँ ट्रेन में बैठ रहा है। तुमने रेलवे में जब नियम बनाए होंगे उस समय वो विधायक सांसद ट्रेन से चलता था, लेकिन आप कहाँ चलते हैं, आप तो प्लेन से चलते हैं। तो मैं कहा ये आरक्षित आप किस काम का। हो सकता है गुरुजी ने किस समय हमको ट्रस्टी बनाया होगा, उस समय काम वो था कि यहाँ ईंट लाना थी, काम वो था कि यहाँ पे यज्ञ कुंड बनाना, काम वो था कि 4 आदमी को ला करके केवल अखंड ज्योति बांटना थे। लेकिन आप काम भी बदल गया, इंटरनेट मोबाइल का जमाना आ गया, फेसबुक का जमाना आ गया, और काम भी इतना बड़ा विज्ञान के साथ जुड़ गया है। तो फिर आप कौन से लोग चाहिए जो इस तकनीक को, जो इस विधा को जानते हैं, ऐसे लोगों को हम दोस्त बना ले और उसको क्या करो, 1 साल के लिए अघोषित ट्रस्टी बना दो। उसको अभी रिकॉर्ड में मत लिखो, कहना कि भैया मैं ट्रस्टी हूं, मेरा ट्रस्टी तू रहेगा, कहना कि तू मेरा दोस्त बन जा। अब यहाँ पर जो जो काम करना है, जहां भी दिक्कत आए तो मेरा नाम लेके करना, बाकी काम तू करना। क्योंकि यहाँ मेरे को यहाँ फेसबुक पे काम करना है, अकाउंट सेक्शन का काम करना है, कंप्यूटराइज काम करना है, लोगों को यहाँ के गतिविधियाँ, गांव वालों को ग्रुप में जोड़ना है, और ये ज्ञान मेरे को आता नहीं है, अभी ज्ञान तेरे को आता है, तो मैं साइन मार दूंगा, काम तू कर देना, क्या दिक्कत है भैया। तो आदमी क्या बोलता है, नहीं साहब फिर तो लोग उसको पहचानेंगे, नहीं साहब नाम उसका हो जाएगा। मेरे भैया नाम न मेरा होता न उसका होता है, नाम उसी का होता है जो अनामी होता है। क्या बोला, नाम उसी का होता है जो अनामी होता है। अब मेरी बात सुनो, ये सूर्य भगवान ने कितने लोगों को रोशनी दी, किधर भी बोर्ड लगा हुआ है कि मैंने इतने लोगों को प्रकाश दिया। ये धरती माता ने कितने लोगों का पेट पाला, अनामी बन के पाला। अभी तक किसी जगह कोई एक जगह भंडारा करा देता ना, तो पूरे गांव में न पूरे मीडिया में उसका नाम करना पड़ता है कि अभी 10,000 लोगों का अमुक सेठ जी ने भंडारा कर दिया। और वो पूरे विश्व का 750 करोड़ का भंडारा करने वाली धरती माता ने एक आदमी को भी नहीं बोला कि बेटा मेरा पेट फाड़ करके तेरा पेट भर रही हूं। बोला क्या? ये पानी ने कभी बोला कि मैं इतने जीव जंतु 84 लाख उन्हीं के प्यासों की प्यास बुझा रही हूं? किसी नदी ने कई जगह बोला कि मैं हमेशा प्याऊ चलाती हूं? एक आदमी एक रांझण भी किधर रख दे तो वो मटके पे भी नाम लिखता पट्टा, वो ठेला गाड़ी पे भी नाम लिखता पट्टा, कहीं कि अमुक चुन्नीलाल जी, मंगूलाल जी की तरफ से ये प्याऊ चल रही है। मैं कहा यार वो नदी से पूछ, वो गंगा से पूछ, वो यमुना से पूछ, वो सागर से पूछ, जिसने विश्व मानवता को पानी पिला दिया
और पड़ोसी को भी नहीं बोला, वो चिड़िया को भी नहीं बोला, मगरमच्छ को जो उसकी गोद में रोज रहता है उसको भी नहीं किसी दिन बोला यार कि बेटा तेरू मेरी गोद में तू रोज पानी पीता है तो थोड़ा तू भी सोच यार, मेरे नाम का एक आधा डंका तो बजा दे। नहीं बोला उसने। और यहाँ यार हम कुछ सोचने को तैयार नहीं दादा। हम सबको आज सोचना है कि मैं अब इस युग का एक ट्रस्टी बनाऊंगा। और यहाँ जितने भी ट्रस्टी बैठे हुए हैं, चाहे सेंधवा के ट्रस्टी हों, कुमरेज के हों, चाहे सागवाड़ा के हों, चाहे ब्रह्मपुर के हों, चाहे शाजापुर के हों, मैं आप सबकी अलग अलग गोष्ठियां भी ले चुका ना। उस गोष्ठी में भी आप लोगों को बहुत कुछ मिला था और वो बातें मैं आज नहीं बोलूँगा क्योंकि वो 2 चरण की गोष्ठी आपकी मैं ले चुका हूँ। बहुत दमदार गोष्ठियाँ थी वो भी, उसमें सारी बातें पहले हो चुकी है। अब तो केवल एक बात जो मेरे को कल गुरुजी ने बोली कि बेटा आप जो ये सारे ट्रस्टी आएंगे इनको बोल देना कि आधुनिक युग के ट्रस्टी तैयार करो, जो आधुनिक भाषा को जानते हो, आधुनिक सिस्टम को जानते हो और आधुनिक तौर तरीके से अब हमारे केंद्रों का सृजन और निर्माण करते हो। अब बारी इनकी है। फालतू में पद रोक करके बैठने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो पता लगता है कि हम कभी वहाँ जाते नहीं, आते नहीं, बैठते नहीं, कुछ होता है उसमें हम भाग लेते नहीं, तो फिर मतलब क्या निकला। अगले को मौका दीजिए और स्वच्छा से देना है। यदि कोई बोले ना कि भैया आप त्यागपत्र दे दो तो आपको कितना बुरा लगेगा कि मेरे से त्यागपत्र मांगा गया और मैं नहीं काम कर रहा हूँ और मैं स्वयं आकर के बोल दूं कि भैया ये मेरा त्यागपत्र ले लो यार, तो आपका मान और आपका सम्मान इतना बढ़ेगा कि आप हमेशा के लिए ट्रस्टी बने रहोगे हमारी श्रद्धा में, हमारे सिस्टम में और गुरु की निगाह में। और जब बेल बूढ़ा हो गया, नहीं चल पा रहा है, तो फिर तू क्यों गाड़ी में जा रहा है यार, नए केड़ को जाने देना। अब तेरा काम नहीं भैया, पहले कच्ची सड़क थी तो कहीं भी करके तेरे को चला लेते थे, लेकिन अब पक्की सड़क है, अब हाईटेक जमाना है, उस जमाने के हिसाब से तेरे को काम करना पड़ेगा। निश्चित समझना, मैं तो आप सब लोगों से यहाँ से नहीं, यहाँ से प्रभावित हूँ। बहुत सारे लोग तो यहाँ से प्रभावित होते, केवल आपको जानते होंगे, लेकिन मैं कभी कभी यहाँ कार्यकर्ता भाई बहनों की या ट्रस्ट की मीटिंग में भी बोलता हूँ आपके बारे में, या मैं कहीं गोष्ठी लेने जाता हूँ तो वहाँ भी बोलता हूँ कि साहब वो दिन मुझे याद आते हैं जब हम आगर में तपती धूप में घूमते थे। मणिशंकर जी के पूरे सारे ट्रस्टी लोग गांव गांव गली गली आगे आगे दौड़ते थे, बेचारे दिन रात देखते नहीं थे, घर के काम पड़े रहते थे और 100 गांव के संकल्प कि 100 गांव तक काम करना है। ये छोटा मोटा भी नहीं काम। जब मैं सागवाड़ा पहली बार गया तो 5 फीट का गड्ढा, वो भी कोई 25 फीट की जगह पे नहीं, 5 एकड़ जगह पर। क्यों बासा कितना? 5 एकड़ जगह पर 5 फीट का गड्ढा। वो बस तैयारी कर दी, भूमि पूजन करके बोल दिया कि यहाँ गड्ढा भरना है। और जब मैं 1 महीने बाद मात्र गया तो इन लोगों ने 5 एकड़ जमीन को जमीन से 5 फीट उठा दी। मतलब एक जगह के पहाड़ को इस जगह पे शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने। मतलब एक डूंगर था बाजू में, तो उस पूरे डूंगर को उठा करके जहाँ अभी चेतना केंद्र बना वहाँ शिफ्ट कर दिया। जब मैं पहली बार बुरहानपुर गया और वहाँ पर ऐसे सब उबड़ खाबड़ नाले थे, जमीन आस्त व्यस्त थी, 1-2 गाय थी, एक ऐसा झोपड़ा था। भाई दीपक जी को बोला, मैं कहा कि आपको ट्रस्टियों को मिलवा दो मेरे से, अब मैं 5 दिन यहीं पे अज्ञातवास रहूँगा और काम करता हूँ। योजना बनी 75 गांव के, ये सारे टेक्सटाइल के जुड़े हुए लोग, करोड़पति लोग, कोई शिक्षक लोग, कोई इंजीनियर लोग, कोई सेवानिवृत्त, कोई व्यापारी लोग, लेकिन इन लोगों ने गजब की मेहनत करी। 75 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं बचा कि जहाँ ये लोग आए नहीं हो। कोई दिन में आया, कोई रात में आया, कोई दोपहर में आया, लेकिन बेचारों ने बहुत मेहनत करी और हृदय की गहराइयों से इनके वो चित्र याद में आते हैं कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थी वहाँ लोग पैदल जाते थे, नदियाँ पार करते थे, सुख दुख कभी इन्होंने देखा नहीं। घर में भी इनके बहुत विरोध भी हुए कि तुम कहाँ ये पंडित जी के चक्कर में पड़ गए। 1-2 बड़े बड़े सेठ जी ने तो इनको बोल भी दिया था, बोले जो तुम्हारे पंडित जी बोल रहे हैं ना, इधर गुरुकुल बनेगा, इधर भोजनालय बनेगा, इधर चिकित्सालय बनेगा, इधर सड़क बनेगी, ये कोई सपना बोल रहे। बोले ये तो करोड़ों रुपए की योजना, तुम्हारे पास 1000 रुपये तो है नहीं पास में। तो ये लोग मुस्कुराने लग गए
कि यार क्या करना है यार, वो पंडित जी बोल रहे हैं यहाँ पे करोड़ों का काम होगा, इधर ये बनेगा ये बनेगा। फिर वो बनने लगा, बन करके चालू हो गया। तब वो बोलते कि अरे सब बना कैसे है? मैं कहा कि भैया युग निर्माण योजना सूक्ष्म जगत में बनी हुई है, हमें तो केवल इतनी प्रामाणिकता हासिल करना है कि स्थूल जगत में वो आ जाए। जब मैं पहली बार कुम्भरे सिंदखेड़ा पहुंचा तो नदी किनारे 14 एकड़ जमीन, जहाँ पर पूरी पीली मिट्टी, कोई संभावना नहीं। मैं वहाँ के युवा धन को, भाई दिनेश जी को, नाना को, पूरे ट्रस्टियों को, वहाँ के युवाओं को धन्यवाद दूंगा, जिनको एक दिन केवल छोटी सी योजना बताई, पेड़ लगाओ और मटकी गाड़ो। पानी था नहीं, मटकी में पानी भरा और पेड़ों में जड़ सींचा। आज 15 एकड़ का अरण्यक और चेतना केंद्र, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा शक्तिपीठ और सारी गौशाला, और ये सारा एकदम सरोवर किनारे, ऐसा लगता है कि किसी हिल स्टेशन पर आ गए हों। एकदम समुद्र जैसा पानी आथा भरा हुआ है और दहलाती फसलें हैं। देखते देखते 25 गांव की जब हमने वहाँ पदयात्रा करी और गांव को जोड़ा, तो इन लोगों के मुझे आज भी याद आती है। कोई खेत से आता था, कोई दुकान से आता था, कोई नौकरी से आता था और अपने अपनी ड्यूटी पर बाकायदा काम पे लग जाता था। उनके कदमों में कभी छाले पड़े होंगे, कभी कांटे चुभे होंगे, कभी पैर भी दर्द करे होंगे, लेकिन इन्होंने गुरु के लिए अपनी जान की बाजी की भी परवाह नहीं करी और समर्पण दिया। भाइयों बहनों, गायत्री धाम सेंधवा की जब स्थापना हुई तो शक्तिपीठ पर हम एक ठेले के अंदर रहते थे। मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से मेरे ट्रस्ट मंडल को धन्यवाद दूंगा, भाई महेश जी, दिलीप जी, मणकू दादा को और हमारे राम भाई को और हमारे गिरधारी भाई को। जब मैंने इनको ट्रस्टी बनाया तो 5 बात बोली थे। पहली बात, तुमको कभी ये गर्व और घमंड नहीं होना चाहिए कि हम किसी संस्था के ट्रस्टी हैं। तुम्हें छोटा से छोटा काम करना है, जूठी पत्तलें उठाना है, आगंतुकों को सुलाना जगाना है। और यहाँ जीवनदानी कार्यकर्ता जो भी योजना बनाएंगे वो महाकाल की योजना होगी। और हम अपने व्यक्तिगत के लिए यदि जरा सा भी कुछ करें तो आप हमारे कान में बोल देना, किसी और को मत बोलना, तत्काल हम उसको ठीक कर लेंगे। इतना बड़ा संयम रखा। और आज यहाँ का महिला मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, ट्रस्ट मंडल और जीवनदानी कार्यकर्ता, ये पांचों के जो एकता देखने में आई, गुरु पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की पत्रिका यहाँ के ट्रस्टी लोग घर घर जा कर के बांटते हैं। 450 अन्नदानी, अंशदानी और गौग्रास दानियों के घर हमारे मंडल के कार्यकर्ता भाई बहन खुद अपने अपने मोहल्लों में हमारे साथ चलते हैं और प्रेरणा दे करके लोगों को इतने बड़े अनुष्ठान जहाँ 40,000 रुपया रोज का खर्च हो और 1 रुपया सरकार का कोई हम लेते नहीं यहाँ पर, और ऐसे तंत्र को चलाना वो भी जन सहयोग से, जन भागीदारी से, ऐसे ट्रस्टों को हृदय से मैं नमन करूँगा। हमारे सद्देव शर्मा जी जो खरगोन शक्तिपीठ से आए हैं, वो शक्तिपीठ में जब मैं 1981 में मेरी दीक्षा हुई, गुरुदेव भगवान वहाँ पधारे थे और मैं वहाँ साइकिल से गया था। वो भी उस समय साइकिल 2 रुपये में पूरे दिन के लिए मिलते थे। अब मैं चले तो गया, लेकिन साइकिल को इतनी भीड़ में छोड़ूँ कहाँ, तो उसको कहीं छोड़ो तो कोई ले जाए, और डर भी था उसका। तो मैं एक पेड़ के किनारे साइकिल पे केवल खड़ा था, लेकिन जैसे ही पंडाल से घोषणा हुई थी अब गुरुजी दीक्षा देने वाले हैं, तो मैं ऐसा उतावला हो रहा हूँ कि गुरुजी मैं भी दीक्षा लेने आया हूँ, इतनी दूर मेरे गांव से यहाँ साइकिल से चल करके, लेकिन मेरी साइकिल का क्या होगा। आप आश्चर्य करेंगे, जैसे गुरुजी मंच पे आए तो वहाँ सामने 5-10 लोग ऐसे एकदम से खड़े हो गए थे। तो गुरुजी बोले, जो जहाँ है उसी जगह पे बैठा रहे, इस पूरे खरगोन क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में बैठा हुआ आदमी होगा और मेरी आवाज सुनेगा, उसको उसी जगह पे दीक्षा मिलेगी। ऐसा पहला शब्द गुरुजी ने बोला। तो जैसे बोला तो मेरे को लगा कि गुरुजी तुम मेरे को बोल रहे हैं कि तू ये साइकिल के कबाड़े में कहाँ तू मन को अटका रहा है, तू यहीं बैठ, तेरी साइकिल के पास ही बैठ, दीक्षा यहाँ तेरे को दूंगा। और आप आश्चर्य करेंगे, जैसे दीक्षा हुई और दीक्षा का मंत्र गुरुजी ने कर्मकांड दूसरे जो आचार्य थे उन्होंने बोला, और गुरुजी ने जैसे दीक्षा दी वो मुझे आज भी पल याद है। फिर वहाँ के जो ये कार्यकर्ता लोग थे, गुरुजी को बिठा करके वहाँ यज्ञशाला थे, आज भी है वो यज्ञशाला, तो उसके सामने वो हाल नहीं बना हुआ था, वो तो बाद में बना। तो वो यज्ञशाला के ओटले पर गुरुजी को बिठा दिया
और पीछे माता जी का मंदिर। अब दूसरा अनाउंस हुआ, जिन जिन लोगों ने अभी दीक्षा ली, ध्यान से सुनना, जिन जिन अभी दीक्षा जिन्होंने ली वो आप गुरु जी के पास जाएंगे लाइन लगा करके। अब मैं और घबराया, मैं कहा अब तो साइकिल छोड़ना पड़ेगी यार, अब लाइन का बोल दिया, अब कहीं गुरुजी आप गुरुजी थोड़ी आएंगे। मैं थोड़ी देर इधर आंख मारूं, उधर आंख मारूं, इधर देखूं, कोई मेरा परिचित नहीं दिखे। फिर मैं साइकिल के जो डंडा होता है उसको पकड़ लिया और बस ऐसा सोचूं कि यार इसको क्या कर सकता मैं, किसको दे सकता मैं। इतने में एक जिसकी साइकिल दुकान थी उसका रिश्तेदार का छोरा उस पर लिखा था भारत साइकिल दुकान, तो भारत साइकिल वाले का उसका रिश्तेदार वो कोई आया, वो बोले ये मेरे रिश्तेदार की साइकिल दुकान है। बोले तुम लाए इसको? मैं कहा हाँ यार। मैं कहा भैया तेरे रिश्तेदार की साइकिल दुकान की साइकिल है, तू आधा घंटा इस साइकिल को सामान, तेरा रिश्तेदार खुश हो जाएगा। तो बोले तुम कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा वो जो लाइन लग रही ना वहाँ मेरे को जाना है और आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा। मैं लाइन में लगा, लाइन में ऐसी ऐसी लाइन चल रही, गुरुजी को प्रणाम कर रहे, माता जी को प्रणाम करके लाइन आगे बढ़ रही है। मेरा भी नंबर आया तो गुरुजी के पास में हजारे के फूल बहुत सारे रखे थे, तो किसी को तो ऐसा करते थे, किसी को ऐसा करते थे, किसी को कुछ करते थे। फूल उठाया ऐसे कुछ देख रहे थे और मैं गया, प्रणाम किया, अंगूठे को माथा टेका, हाथ में एक फूल थमा दिया मेरे को, मैंने माथे पे लगाया। वो फूल को घर ले जा करके मैंने एक डब्बे में रख दिया और गायत्री माता की स्थापना का चित्र वहाँ से ले लिया था। उपासना शुरू कर दे। आप आश्चर्य करेंगे, उस दिन ये बात पक्की हो गई कि युग निर्माण योजना साधनों के कारण कभी रुकती नहीं है। साधक के अंतर मन में क्या है वो गुरुजी जानते हैं। इसकी स्थापना में यहाँ कुछ नहीं था, बस नंगी पहाड़ी पर शुरू करा काम। लकड़ी आई, एक टापरी बना ले, इंग्लिश कौलू आए, टप्पर बना लिए। आज जो आप यहाँ देख रहे हैं इसकी नींव में केवल 3 चीजें हैं, लगन, निष्ठा, समर्पण, त्याग और बलिदान। तो बलिदान काहे का करा? अपनी इच्छाओं का, अपनी आकांक्षाओं का, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ का, अपने व्यक्तिगत जीवन की कामनाओं का, उसका बलिदान कर दिया। इसकी फिक्र आप करना, हम आपके इस अभियान में समर्पित फूल की तरह। कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। आप सबके प्रेरणाओं ने, आप सबके प्यार ने जो भी कुछ इस 55 साल के जीवन को यदि यहाँ तक इस योग्य ला करके बिठाया है, तो आपका जहाँ जहाँ मुझे मार्गदर्शन मिला, जहाँ जहाँ सहयोग सहकार मिला, जहाँ जहाँ आपने मेरी जीव आत्मा को शिव आत्मा की ओर प्रेरित करने के लिए यदि सहयोग किसी भी रूप में किया है, तो मेरा हृदय आपके प्रति ऋणी है, कृतज्ञ है। और मैं अपने तप का शतांश पुण्य आप सबके लिए भेजने के लिए गुरुदेव माता जी से अनुरोध करूंगा कि मैं नियमित उपासना के बाद अपना तप अखंड दीपक में दान कर देता था। जल छोड़ करके तर्पण करके, इसमें तर्पण रोज करना पड़ता था और रोज अर्घ्य देना पड़ता था। सद्या जी ने एक विष्णु पीपल दिया था संकल्प में, वो पीपल आज 25 फीट ऊंचा हो गया। आज मैंने वही पीपल की समिधाएं प्रत्येक कुंड पर पूजन करके पहुंचाई और उन्हीं समिधाओं से आज समिधा दान कराया। तो मैंने वहाँ जीजी को कह के आया था, डॉक्टर साहब जीजी को, मैंने कहा कि अब ऋषि लोगों का विश्वास रहता है कि अब ये तरु हमारा संकल्प का तरु है, और मैंने उसको चट्टान पे लगाया जहाँ मैं तपस्या करता था, उस कुटिया के सामने। आज भी मंदिर में आप जाते हो तो इस तरफ देखोगे दक्षिण में, तो विष्णु पीपल का पेड़ 25 फीट ऊंचा खड़ा है, मेरी कुटिया से भी ऊपर चले गया। उसके पत्तों के बीच से आप मैं सूर्य और चांद का ध्यान करता हूँ। कभी वो नीचे था तो वहाँ गोद में लेकर के गले मिलना और जल चढ़ाना। अब तो उनकी शाखाएं मेरी कुटिया के पास तक ऐसी पूरी फैल चुके हैं। उन्हीं की सुखी समिधाएं जो उन्होंने छोड़े, और यहाँ आश्रम में जो सुखी समिधा अन्न यज्ञ तरुओं ने छोड़े, उसी से आज का यज्ञ हुआ और पूरा 5 दिन उसी से होगा। तो ये तो गुरु भक्ति का मैं आपको प्रति जो मुझे साथ मिला, और मैंने आप लोगों के विश्वास के साथ जो भी आपके क्षेत्रों में काम किया, मेरा अपना कुछ नहीं था। ये सब गुरुदेव माता जी की प्राण शक्ति ने किया, आपकी मेहनत ने किया, आपकी लगन ने किया, आपके क्षेत्र में विश्वास ने किया, आपकी प्रामाणिकता ने किया। मैंने तो केवल एक वैसा काम किया जैसे बंद गाड़ी में कोई थोड़ा सा डीजल पेट्रोल डाल देता है, बाकी तो ऊर्जा दिखती नहीं है,
लेकिन गाड़ी चलती है तो ऊर्जा बन जाती है। आपने गाड़ी चलाई है, आपकी ऊर्जा से चलाई है। मैं हृदय से आपके सभी चेतना केंद्रों को और आप लोगों के हृदय में जो बैठी हुई शक्तियां हैं उनको शतांश तप की भावना भेज रहा हूं। आप लोग उल्टा हाथ दिल पे रख लें, सीधा हाथ सिर पे रख लें। अखंड दीपक सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा अखंड अग्नि से हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करते हैं। प्रज्ञा महापुरुष शरण अनुष्ठान का शतांश पुण्य फल यहाँ उपस्थित समस्त भाई बहनों को सृजन और रचनात्मक कार्य की शक्ति दे, प्रेरणा दे और महाकाल की योजना को पूर्ण करने के लिए इनकी लगन, निष्ठा, आत्मबल, प्राण बल एक प्राणवान साधक के रूप में विकसित हो, ऐसी यहाँ से ध्वनि गुंजन होगी। आप आंख बंद कर लीजिए, कमर पीठ गर्दन सीधी कर लीजिए। परम महाकाल की चेतना, परम पिता परमात्मा सूर्य का प्रखर प्राण आपके रोम रोम में, कण कण में, मस्तिष्क में आ रहा है। चंद्रमा का तेज हृदय में आ रहा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग जोर से बोलेंगे। उस प्राण स्वरूप पापनाशक, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी परम प्रकाश को मस्तिष्क मध्य, हृदय मध्य, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा को अंतरात्मा में वर्ण करते हैं। शतांश तप को गुरु का तपांश मानकर अखंड दीपक की प्राण चेतना से अपनी ब्राह्मी चेतना को ब्रह्मरंध्र में प्रतिष्ठित, स्थापित, पूर्णता की ओर महाकाल के श्रेष्ठ अनुगमन करने वाले साधक के रूप में ऋषि सत्ता का आत्मभाव से वर्ण करते हैं। आप शीश झुकाकर हाथ जोड़कर नमन वंदन प्रणाम करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राजमार्ग पर चलते ओ गुरु के राजमार्ग पर चलते, गुरु के सब ये मतवाले, श्री राम का सेतु बनाने भले गुरु के मतवाले, श्री राम का सेतु बनाने चले गुरु के मतवाले। संस्कृति के हम रखवाले, संस्कृति के हम रखवाले। ताली बजती है, नाचिए। गायत्री धाम सेंधवा शपथ उठाने आज जुटे हैं, महाकाल के दूत हैं, महाकाल के दूत हैं। स्वर्गीय लोक को भू पर लाने संकल्पित सब पूत है, संकल्पित सब पूत हैं। आंखों पर है चमक अनूठी, ओ आंख
आंखों पर है चमक अनूठी, अपने गुरु पर गर्व है, अपने गुरु पर गर्व है। लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे, लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे। हरिद्वार महाकुंभ है, हरिद्वार महाकुंभ है। लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे, हरिद्वार महाकुंभ है। हरिद्वार महाकुंभ है। श्री राम का सेतु बनाने वाले पाप में हो जाने, श्री राम का सेतु बनाने चले राम के बलवाले। संस्कृति के हम रखवाले। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेंधवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।